हाँ, तो फिर से आप सब लोगों का एक बार डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही हो गए? पढ़ाई अच्छी वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही? समस्या तो रही है किसी को हो तो मैंने आप लोगों को कह रखा है, कोई भी समस्या हो नीचे लिख के भेज देना, तुरंत आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। अब अपने चैप्टर के बारे में बात करें तो संत संप्रदाय की अपन बात कर रहे थे। लास्ट जो हुए थे अपने संत, जिनका नाम था जसनाथ जी। 1-2 मिनट लगेंगे, हो सके तो मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने संत पीपा जी की बात की थी। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था, गागरोन के वो राजा थे। ठीक है, अपना साम्राज्य चलदास खींची को लेकर वृंदावन चले गए थे। वहाँ संत रामानंद जी से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। फिर बाद में शिक्षा दीक्षा का प्रचार करने के निकल गए थे और वहीं पर अपने एक संप्रदाय बनाया था, दर्जी संप्रदाय। 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी, एक इनका गुफा मंदिर और एक छतरी। जो इनकी जो गुफा है वो टोडा रायसिंह टोक में है, मंदिर समगढ़ी बाड़मेर में है और जो छतरी है वो गागरोंद्रो के जालौर में है। फिर संत पीपा जी के बाद में अपना आगे चले तो जाम्बू जी की बात करते हैं। जो जाम्बू जी का जन्म पीपा से नागौर में हुआ था। माता पिता का नाम लोहट जी हंसा भाई था। इन्होंने जो शिक्षा देने का काम प्रारंभ किया था वो सम्राट बीकानेर से प्रारंभ किया था। यहीं पर इन्होंने जो विष्णु संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। विष्णु संप्रदाय के लोगों के द्वारा 29 नियमों का पालन किया जाता है। इनके समाधि मुकाम बीकानेर में। फिर इनकी शिक्षाएं हुई थी। ये कुछ बातें हैं जाम्बू जी महाराज के बारे में। जो अब अगले महाराज हैं उनका नाम है जसनाथ जी। जो जसनाथ जी महाराज हैं उन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जो जन्म है वो कत्यासर बीकानेर में हुआ था। यहीं पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी 24 वर्ष की उम्र में। माता पिता की मैं बात करता हूँ हमीर जी और रूपा जी हैं। इनका जो संप्रदाय है वो जसनाथी संप्रदाय, जिसकी 2 विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो ये 36 नियमों का पालन करते हैं और दूसरा अग्नि नृत्य करते हैं, जो पूरे राजस्थान में काम का प्रसिद्ध है, कत्यासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। इससे पहले अपन ने दादू जी की बात की थी। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ संत हैं जिनकी बात अपन ने की थी, जो अपनी बात रिवीजन मान लो, कुछ भी मान लो, जो मैंने आप लोगों को करवाया। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ है तो फिर मैं कहता हूँ कि आप इस लोग जो भी ये चीजें हैं वो आप लोग तुरंत याद करें, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और जो नई वैकेंसी है ईओ की, उसका भी फॉर्म लगा देना। सेम राजस्थान का कल्चर है, उसमें भी ज्यादा लोड है नहीं। 2-3 टॉपिक अलग है, जैसे नगर पालिका वगैरह, वो भी अपन ले लेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो सेम है सिलेबस, तो चलने अपन अब आगे चलते हैं अपने सिलेबस में। तो ये सबसे पहले तो डीजी एजुकेशन है, सब्सक्राइब कर लेना भाई इसको। अब देखो आगे अपना अगले संत की तरफ चलने अपने, तो उनका नाम है, संप्रदाय ले लेते हैं राम सनेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राम सनेही। राम सनेही संप्रदाय। तो सबसे पहले तो मैं इसकी पीठ की बात करूं, प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ मतलब प्रमुख स्थान। तो इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है शाहपुरा में। कहाँ? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पर है आप लोगों को पता है? भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा में। जो ये संप्रदाय है इसके जो संस्थापक जी हैं, इसके राम सनेही संप्रदाय के क्या संस्थापक रामचरण जी हैं। कौन है? रामचरण जी। देखो अपन बात कर रहे हैं अगले संत मान लो, एक संप्रदाय मान लो। मैंने कहा था कि कोई ना कोई संप्रदाय होगा, उसका प्रमुख संत होगा, या एक प्रमुख संत होगा जिसका कोई ना कोई संप्रदाय हो गया। तो जितने अपने संतों के नाम से कर सकते थे उतने कर ली। अब संप्रदाय के हिसाब से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कौन से संप्रदाय की? राम सनेही संप्रदाय की। प्रमुख पीठ क्या है? कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। जो संस्थापक है वो कौन है? रामचरण जी हैं। यहाँ पर जो राम सनेही संप्रदाय है या शाहपुरा भीलवाड़ा है, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं फूल डोल का मेला। क्या? फूल डोल का मेला। ये जो मेला है ये चैत्र कृष्ण से, कौन से तिथि से? चैत्र कृष्ण से प्रथम से पंचमी तक बढ़ता है। कब से? चैत्र कृष्ण प्रथम से पंचमी तक बढ़ता है। कौन सा मेला? फूल डोल का मेला। कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन से संप्रदाय की अपन बात कर रहे हैं? राम सनेही संप्रदाय।
जिसकी प्रमुख पीठ का है शाहपुरा भीलवाड़ा। जो ये संप्रदाय है इसकी कुछ और शाखाएं हैं, जैसे मैं बात करूं मेजरली शाखाएं अन्य शाखा की, तो एक तो है रेण में, एक है शीतल में। तो रेण तो कहाँ है? नागौर में। कहाँ? नागौर में। और जो शीतल है वो कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। तो ये इसकी क्या हुई? अन्य शाखाएं, रेण शीतल, रेण और शीतल। रेण का है नागौर में, शीतल का है बीकानेर में। ये किसकी बात हुई? राम सनेही संप्रदाय की। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं राम सनेही संप्रदाय, जो कहां पर है? प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। संस्थापक की मैं बात करूं तो रामचरण जी हैं। फिर यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे फूलडोल का मेला कहा जाता है, जो चैत्र कृष्ण प्रथम से पंचमी तक लगता है। इसकी दो शाखाएं हैं, रेण शीतल। एक और लिखना चाहो तो लिख लो खेड़ापा। क्या? खेड़ापा, जो कि है जोधपुर में। कहा? जोधपुर में। इसकी तीन शाखाएं हैं, रेण शीतल खेड़ापा। रेण नागौर में है, शीतल बीकानेर में है, और जो खेड़ापा है वो कहाँ है? जोधपुर में। अब आगे चले हम। आगे मैं बात करूं तो एक दूसरा संप्रदाय है जिनका नाम है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय अभी आप लोग बहुत सुनते होंगे। अपने जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी जी, वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित। लेकिन अपना राजस्थान के हिसाब से बात करेंगे तो इनकी जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में वो जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है महामंदिर। क्या? महामंदिर, जो कि कहां पर है? जोधपुर में। प्रमुख पीठ कौन से संप्रदाय की? नाथ संप्रदाय की। संस्थापक की मैं बात करूं, देखो अब जितने भी संप्रदाय होंगे या जो भी संत होगा उनके बारे में एक एक दो दो लाइन होंगी। जितने भी बड़े संत थे या संप्रदाय थे उनकी अपन ने बात कर ली। अब दो दो तीन तीन बातें हैं जो आप लिखते जाओ फटाफट, और ताकि याद हो जाए। इनके जो संस्थापक है वो मच्छिंद्र नाथ जी हैं। कौन है? मच्छिंद्र नाथ जी। और भी मैं बात करूं तो एक गोरखनाथ जी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोरखनाथ जी, ये दो इनके क्या है? संस्थापक है नाथ संप्रदाय के। प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में, संस्थापक मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी। अब में जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे मानसिंह राठौड़। उन्होंने जो नाथ संप्रदाय है राजस्थान में आने का श्रेय या उसे सहायता देने का समय जो भी कार्य था वो मानसिंह राठौड़ ने किया था, इसलिए राजस्थान में नाथ संप्रदाय की जो शाखाएं हैं वो फैली। तो एक नाम लिख लो, राजस्थान में या मानसिंह राठौड़ ने, मानसिंह राठौड़ ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया था। संरक्षण दिया था किसने? ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, याद कर लेना। जोधपुर के किस राजा ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? वो तो कौन है? मानसिंह राठौड़। ये दो तीन बातें किसके बारे में? नाथ संप्रदाय के बारे में। प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में, संस्थापक मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, और जो मानसिंह राठौड़ हैं जोधपुर के राजा, उन्होंने नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अपन ने राम सनेही की बात कर ली, अपन ने नाथ संप्रदाय की बात कर ली। अब अपन आगे चलते हैं। एक संप्रदाय और है जिनका नाम है लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख बात मैं करूं तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो भरतपुर में है। एक स्थान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नांगला जाट या नंगला जाट, एक ही बात है। कहां पर? भरतपुर में। अपन पहले भी शब्द का नाम सुन सके हैं।
जब राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे, जब अपन देव बाबा भूरिया बाबा की बात की थी, तब इस शब्द का नाम आया था। तो अब वापिस आ रहा है कौन से संप्रदाय में? लालदासी संप्रदाय में। प्रमुख पीठ का है नांगलाजाज भरतपुर में। संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक हैं लालदास जी। कौन? लालदास जी। लाल दास जी। देखो ये जो संप्रदाय है इसकी एक खास विशेषता है, इसमें कोई भी व्यक्ति हो जो शिक्षा लेना चाहता है या इस संप्रदाय से जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसके साथ क्या करते हैं वो सुना। सबसे पहले तो उसके जो भी सिर में बाल हैं वो काटे जाएंगे, उसका मुंह काला किया जाएगा, फिर नंगा करके उसे गधे पर बैठाया जाएगा और फिर पूरे गांव में चक्कर घुमाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि उस व्यक्ति के अंदर, जो भी व्यक्ति शिक्षा दीक्षा लेना चाहता है, कौन से संप्रदाय से? लालदासी संप्रदाय से, जो भी अहंकार हो वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। इसलिए ये पूरा कार्यक्रम किया जाता है। वहां पे जो भी गांव हो, शहर हो, नांगलाजाज में, ठीक है, वहां पर उसे क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, फिर वापस आते हैं, उसे दिलाते दुलाते हैं, नए कपड़े देते हैं, पहनाते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं? शिक्षा दीक्षा आरंभ करते हैं। तो एक बात ये है, लिख लो, इस संप्रदाय में व्यक्ति को शिक्षा देने से पहले उसका काला मुंह है करके और गधे पे बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। कौन से संप्रदाय में? लालदासी संप्रदाय में, जो कि कहां पर है? नांगलाजाज भरतपुर में। संस्थापक लालदास जी। लालदासी संप्रदाय लालदासी, लालदासी संप्रदाय लालदास जी। और शिक्षा देने से पहले व्यक्ति को काला मुंह करके गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? ताकि उस व्यक्ति के अंदर जो भी अहंकार है वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अहंकार होता है और सीधी सी बात है, संत बनने से पहले आप में जो भी अहंकार है वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि संतों के लिए एक ही डायलॉग फिट होता है, सादा जीवन उच्च विचार। अब आगे चलें तो अब अगले संप्रदाय की अपन बात करते हैं। इनका अगला जो संप्रदाय है चौथा आज का, उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी। प्रमुख पीठ की मैं बात करूं तो नागौर में है। कहां पर? नागौर में। नागौर में एक स्थान है कापडोद, डीडवाना के पास, वहां पर इनकी ये प्रमुख पीठ है। संस्थापक जी की मैं बात करूं तो वो है हरिराम जी, या कई बार हरिदास जी भी बोल दिया जाता है, एक ही बात है, हरिराम जी। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। ये दो ही बातें हैं किसके बारे में? निरंजनी संप्रदाय के बारे में। अब जितने भी अधिकतर जो संप्रदाय होंगे उसमें 2, 3, 4 बातें ही होंगी। बस एक जो संप्रदाय है शायद वल्लभ संप्रदाय और मीराबाई थोड़े बड़े हैं, और बाकी सब नॉर्मल है। मेरे हिसाब से ज्यादा याद करने में टाइम लगेगा नहीं, सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। अगर लगातार पढ़ते हो और एक तरीके से पढ़ते हो तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब बात कर रहे हैं कौन से संप्रदाय की? निरंजनी संप्रदाय की। प्रमुख पीठ कापडोद नागौर में है, डीडवाना के आसपास में। संस्थापक की मैं बात करूं तो हरिराम जी हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अगला संप्रदाय, तो अगला संप्रदाय है निष्कलन संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलन। जो निष्कलन संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है
वो है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एक स्थान है गलियाकोट, वहां पर है क्या, डूंगरपुर में। कौन सा संप्रदाय? निष्कलन संप्रदाय। प्रमुख पीठ कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक हैं इनके, इस संप्रदाय के, संत माओ जी। कौन? संत माओ जी। जब इस संप्रदाय में एक मेला लगता है, यह एक स्थान है डूंगरपुर में, आप सब लोगों को पता है, बेणेश्वर धाम। वहां पे क्या लगता है? मेला लगता है, जो कि माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। ये मेला इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में पूछ लिया है, प्रश्न पूछा जाता है। आदिवासियों का महाकुंभ, हरिद्वार, पुष्कर, किस मेले को कहा जाता है? वो बेणेश्वर धाम का मेला है। बेणेश्वर का जो मेला है कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। इसी संप्रदाय से संबंधित है तो थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छी बात है। मेला, यहाँ पर जो मेला लगता है उसे क्या कहा जाता है? बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? ये मेला माघ पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। खास विशेषता क्या है? आदिवासियों का शिव का महाकुंभ, हरिद्वार प्लस पुष्कर कहलाता है। प्रश्न पूछ ले, ऐसा कौन सा मेला है जो आदिवासियों का महाकुंभ, हरिद्वार और पुष्कर कहलाता है? तो वो कौन सा मेला है? बेणेश्वर का मेला है। किस दिन लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं? निष्कलन संप्रदाय की बात कर रहे हैं। प्रमुख पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में। ये कुछ संप्रदाय हुए, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहले रामसरी संप्रदाय की अपन बात करते हैं। प्रमुख पीठ का है शाहपुरा, भीलवाड़ा में है। संस्थापक रामचरण जी है। यहाँ पे भी एक मेला लगता है, जिसे कौन सा मेला कहा जाता है? फूल डोल का मेला कहा जाता है। ये कब से कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रथम से पंचमी तक लगता है। फिर बाद में इसकी कुछ शाखाएं बात की अपने, 3 शाखाएं, रेण, शीतल, खेड़प्पा। कितनी? 3। रेण, शीतल, खेड़प्पा। रेण नागौर में, शीतल बीकानेर में, खेड़प्पा जोधपुर में है। अब आगे चले, साथ के साथ लिखते जाना ताकि नोट्स बन जाए आपके। अगला संप्रदाय नाथ संप्रदाय। प्रमुख पीठ का है महामंदिर जोधपुर में। संस्थापक मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी। जो अपने जोधपुर के राजा थे मानसिंह राठौर ने नाथ संप्रदाय को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ये बात याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होने हैं। फिर आगे चले अपन तो लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय है जिसकी प्रमुख पीठ नागराजा जोधपुर में। लालदासी संस्थापक लालदास जी। लालदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? लालदासी की। इस संप्रदाय में व्यक्ति को शिक्षा देने से पहले उसका काला मुंह करके गधे पर बैठा गया और पूरे गांव में घुमाया जाता है ताकि उसका क्या हो जाए? अहंकार समाप्त हो जाए। आगे चले अपन एक एक पन्ना, एक एक संप्रदाय। ठीक है, आपके तो 3-3 4-4 लाइनों में समाप्त हो रहे होंगे तो जल्दी से याद भी हो जाएंगे। निरंजनी संप्रदाय प्रमुख पीठ काबडोद नागौर में है, डीडवाना के आसपास। संस्थापक हरिराम जी या कई बार हरिदास जी भी कहा दिया जाता है, एक ही बात है। फिर बाद में अगला संप्रदाय निष्कलन संप्रदाय। प्रमुख पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में। संस्थापक संत माओ जी है। यहाँ पर एक मेला लगता है जो बेणेश्वर का मेला कहलाता है। किस दिन बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, जो कि आदिवासियों का क्या है? महाकुंभ, हरिद्वार और पुष्कर कहलाता है। अब अपन आगे चले, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले तो आगे एक संप्रदाय है गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गुद्दड़। जो ये गुद्दड़ संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ ये है दातड़ा में। कहां पर? दातड़ा में। और दातड़ा का है भीलवाड़ा। कहां है? भीलवाड़ा। अगला संप्रदाय अपन पढ़ रहे हैं, नाम है गुद्दड़ संप्रदाय। प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में है। संस्थापक की मैं बात करूं, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम है संत दास जी। क्या? संत दास जी। कौन सा संप्रदाय? संत दास जी।
कौन सा संप्रदाय की बात करें? भूदड़ संप्रदाय की। प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में। संस्थापक संत दास जी। आगे चले अपन, अगला संप्रदाय है अलक्या संप्रदाय। कौन सा? अलक्या संप्रदाय। तो अलक्या संप्रदाय की मैं बात करूं तो प्रमुख पीठ कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ? प्रमुख पीठ है बीकानेर। और संस्थापक की मैं बात करूं तो है स्वामी लालगिरी। क्या? स्वामी लालगिरी। ये किसके बारे में बात हुई? अलक्या संप्रदाय के बारे में। प्रमुख पीठ बीकानेर में, संस्थापक स्वामी लालगिरी जी है। अब आगे चले और भी, तो अगला जो संप्रदाय है वो लेंगे अपन वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। तो वल्लभ संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो श्री नाथद्वारा में है। कहा? श्री नाथद्वारा। और नाथद्वारा आप लोगों को पता ही है कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद। मैं श्री नाथद्वारा की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पूजा होती है वल्लभ संप्रदाय में, क्या पूजा? वो कृष्ण के छोटे बचपन, जो कृष्ण लीला थी, जो भगवान कृष्ण थे अपने जब छोटे थे, जो बदमाशियां करते थे, उसे कृष्ण लीला कहा जाता है। तो उनकी पूजा कहाँ होती है? वल्लभ संप्रदाय में। तो यहाँ पूजा लिख लो, कृष्ण लीला की। कृष्ण लीला की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जो श्री नाथ जी हैं उनका प्राचीन नाम क्या है, या श्री नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़। क्या? सिंहाड़। सबसे पहले नाम लिखने से पहले लिख लो जागरण। यहाँ पर जो जागरण किया जाता है कहां पर? श्री नाथद्वारा में। उस जागरण को हवेली जागरण कहा जाता है। क्या? हवेली जागरण कहा जाता है। प्राचीन नाम किसका? श्री नाथद्वारा। तो ये लिखो प्राचीन नाम, इससे आगे लिखो श्री नाथद्वारा। श्री नाथद्वारा का प्राचीन नाम है सिंहाड़। यह भी कोई एग्जाम थी उसमें भी पूछा गया है कि श्री नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़ है। श्री नाथद्वारा में जो जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। यहाँ पर पूजा कृष्ण लीला की होती है। जो वल्लभ संप्रदाय प्रमुख पीठ का है श्री नाथद्वारा, जो कि कहां पर है? राजसमंद में। बहुत फेमस है श्री नाथद्वारा। यहाँ की एक चीज और फेमस है, क्या? पिछवाइयां। क्या? पिछवाइयां। अब देखो पिछवाइयां क्या होती हैं। मैंने कहा कि वल्लभ संप्रदाय है, इसमें भगवान कृष्ण है, इसकी लीलाओं की पूजा की जाती है। तो एक बड़ा सारा कपड़ा हो, उस कपड़े पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ही चित्रित की जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? पिछवाइया कहा जाता है। 2 नंबर आरएस में इसमें प्रश्न पूछ ले, पिछवाइया लिख के छोड़ दे तो लेना कपड़े पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना ही क्या कहलाता है? पिछवाइया कहलाता है। ये जो कि कहां का प्रसिद्ध है? श्री नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। अब जो वल्लभ संप्रदाय है इसको 2 नामों से और पुकारा जाता है। एक तो वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? और एक पुष्टि मार्ग। एक क्या? पुष्टि मार्ग। तो प्रश्न पूछ ले वैष्णव संप्रदाय और पुष्टि मार्ग किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो वो कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को और 2 क्या नाम है? वैष्णव संप्रदाय और पुष्टि मार्ग। प्रमुख पीठ का है श्री नाथद्वारा राजसमंद में। पूजा किसकी होती है? कृष्ण लीला की होती है। यहाँ का जागरण क्या कहलाता है? हवेली कहलाता है। फिर आगे प्राचीन नाम श्री नाथद्वारा का सिंहाड़ है। और श्री नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयां प्रसिद्ध है। हाँ, मेरे को जहां तक याद है कि एक प्रश्न ये भी पूछा गया है
कि जो श्रीनाथ जी हैं उन्हें 7 ध्वजों का स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 ध्वजों का स्वामी। तो एक लाइन और लिख लो, किसके बारे में? श्रीनाथ जी के बारे में लिखो। 7 ध्वजों का स्वामी किसे कहा जाता है? श्रीनाथ जी को। किसे? श्रीनाथ जी को। ये बात किसके बारे में हुई? वल्लभ संप्रदाय के बारे में हुई। 3-4 बातें हैं, ठीक है, आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। अब आज जितने भी संप्रदाय बढ़े, मेरे को लगता नहीं कि किसी भी संप्रदाय में 2, 3, 4, 5 बातों से ज्यादा होंगी। अगर एक बार आप लिखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर याद करोगे, फिर लिखोगे, तो सारी चीजें याद हो जाएगी। अपन ज्यादा डीप में जा रहे नहीं है, फ्री के हिसाब से बात कर रहे हैं। पूरा जीवन चरित्र इनका पढ़ के आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो जो अपने काम की चीजें हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है या बार बार पूछ रही है आरपीएससी, उसी चीजों की अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजस्थान का कल्चर ही इतना बड़ा है कि अपन सारी चीजें पढ़ने लग गए, तो फिर बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कहाँ से याद होंगी भाई साहब? ठीक है, पढ़ना चाहो तो राजस्थान के कल्चर की 3 कॉपियां बन सकती है, लेकिन उतना ही पढ़ो ना जितना अपने काम में है। ठीक है, अपना काम भी निकल जाए और काम का काम और नाम का नाम भी हो जाए। आगे बात समझ में? तो आज अपन ने 6-7 संप्रदाय की बात की। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना, और कुछ भी बातें आपको लगती हैं कि नहीं ये पूछने वाली है, तो नीचे लिख के भेजना, मैं जरूर बताऊंगा। कौन से चैनल पर? डीजी एजुकेशन के चैनल पर। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कराऊंगा, करवा दिया। वैसे रिवाइज करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वल्लभ संप्रदाय था। ठीक है, लिख लेना आराम से, वीडियो को पॉज कर कर के। और कल जब अपन क्लास लें तो जो पीछे के जितने भी संत हैं, संप्रदाय हैं, वो सब आप लोगों को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो अपन कल मिले। ठीक है, थैंक यू।